Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the next use of modal verb, and that modal verb is may be. May be is a modal verb, and it is very common in our daily routine language that we are using the types of sentences which when translated in English will use may be. अच्छा, ये बात आप समझ जाएं कि जो मॉडल वर्ब्स मैं आपको करवा रहा हूँ वो ख़ास तौर पर स्पेशली करवा भी वो ही रहा हूँ जो तकरीबन हमारे यहाँ यूज़ होते हैं या आपको आम ज़िंदगी में भी वो काम आते हैं, एग्ज़ाम्स में भी वो काम आएंगे, लिखने में भी वो आपको काम आएंगे, बात करने में भी वो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर उन पर फोकस कर रहा हूँ जो हमारे डेली रूटीन में या लिखने में, ऐसे में, कॉम्प्रिहेंशन में वगैरह वगैरह में आपको इस्तेमाल में आते हैं। तो उनका इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो मॉडल वर्ब है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं वो है मे बी। अब मे बी कब, कैसे, कहाँ पर यूज़ होता है? अब याद रख लें, मे बी यूज़ होता है उन सेंटेंसेस में जिनमें हम किसी किस्म का शक दिखा रहे हों। मतलब ऐसी कोई बात चल रही हो प्रेजेंट वक्त में, प्रेजेंट टाइम में, ऐसी कोई बात जिसमें हमें शक हो, हमें कंफर्मेशन ना हो। मिसाल के तौर पर अब अगर हम इसकी उर्दू में सिंबल देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि वह किस तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। अब किसी सेंटेंस में लिखा हो ता होगा, ते होंगे, ती होगी। अब ता होगा का मतलब वो लिखता होगा। अब देखें, लिखता होगा का मतलब क्या होता है? हम सेंटेंस ये कब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कंफर्मेशन नहीं होती, हमें यकीन नहीं होता कि वो ये काम करता है या नहीं करता है, तो हम एक तुक्का लगा देते हैं, अंदाज़ा लगा देते हैं, शक में बात कर देते हैं कि वो करता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, आता होगा, जाता होगा, सोता होगा, इस टाइम उठता होगा, वगैरह वगैरह, उठते होंगे, जाती होगी, वगैरह वगैरह। तो मे बी वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में किसी किस्म का शक दिखाया जाए। अच्छा, अब अगर सिंधी के सेंटेंस में आपको कहीं पर मिल जाए दो हूंदो, दो हूंदो, दा हूंदा, दी हूंदी, अब यहाँ पर भी शक दिखाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हू ख़त लिखन दो हूंदो, उहे घर वेंदा हूंदा, तव्हां इम्तिहान जी तैयारी कंदा हूंदा, या तव्हां क्रिकेट खेॾंदा हूंदा, उहे घर वेंदियूं हूंदियूं, वग़ैरह वग़ैरह। त अहिड़े क़िस्म जा सेंटेंस जंहिंमें यकीन न हुजे, पक न हुजे, कच हुजे, ठीकु आहे, अहिड़े क़िस्म जे सेंटेंसिस में असां इस्तेमालु कंदा आहियूं मे बी। लेकिन मे बी किथे? जिते प्रेजेंट टाइम में कंहिं कम जो शक हुजे, ठीक है, जहाँ पर हमें मौजूदा वक्त में किसी काम के शक, किसी काम में शक हो, यानी कि पास्ट टाइम में। ठीक है, अच्छा, तो अब इंग्लिश में इसका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह आज मैंने लिखा है मॉडल वर्ब। एक ही बात है, क्योंकि अब हम आजकल हम मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, तो मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की एक इकसाम है, समझ लें। तो हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं। तो आज मैंने मॉडल वर्ब लिखा है, तो मॉडल वर्ब कौन सा है? वो है मे बी। इस किस्म के सेंटेंसेस में कौन सा यूज़ होगा? मे बी होगा। और एक्शन वर्ब की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी। एक्शन वर्ब की, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इंग फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब हम अगर इसकी फॉर्मेशन देखें तो जब कभी आपको इस किस्म का सेंटेंस मिले जिसमें उर्दू में ये इस्तेमाल किया गया हो और उसमें एक्शन वर्ब भी हो, या सिंधी में ये इस्तेमाल किया गया हो और उसमें एक्शन वर्ब भी हो, तो इंग्लिश में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब यानी मे बी, उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मे, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखता कि हेल्पिंग वर्ब का या मॉडल वर्ब का पहला वर्ड फिर दूसरा वर्ड, मैंने आसान समझा आज क्योंकि छोटा है मॉडल वर्ब, तो इसका पहला वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होगा मे, उसके बाद बीच में आ जाएगा नॉट, मे पहले यूज़ हो गया, बीच में आ जाएगा नॉट, फिर मॉडल वर्ब का दूसरा वर्ड बी, ठीक है, उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो मॉडल वर्ब का पहला वर्ड मे पहले आएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आएगा बी, ठीक है, मॉडल वर्ब का दूसरा वर्ड बी, उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का है तो सबसे पहले मॉडल वर्ब का पहला वर्ड मे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, उसके बाद नॉट के बाद आएगा बी यानी मॉडल वर्ब का दूसरा वर्ड, उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो आप एग्जांपल में देखें, आपको सेंटेंसेस इस तरीके के आएंगे, वो अखबार पढ़ता होगा, यानी यू आर नॉट श्योर कि वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, तो आप ऐसा जुमले कहते हैं वो अखबार पढ़ता होगा। अब यहाँ पर देखें ता होगा, ये देखें सिंबल मैच हो गई। अगर आपको सिंधी में सेंटेंस है तो वो ऐसे होगा, हु अखबार पढ़न दो हूंदो, दो हूंदो, यहाँ पर आप देखें दो हूंदो, तो ये सिंबल मैच हो गई। ठीक हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में है, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद मॉडल वर्ब मे बी, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, ये देखें रीडिंग, पढ़ने की इंग्लिश है रीड, अब इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट आखिर में है अखबार, अखबार को कहते हैं न्यूज़पेपर। ठीक हो गया। अगर इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, मे, यहाँ पर मे, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले मे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करें, सबसे पहले मे, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, नॉट के बाद बी, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये है मे बी का इस्तेमाल। अच्छा, और इसके साथ अगेन 5 to 15 स्केल के लिए आज जो मैं लेके आया हूँ वो है एरर डिटेक्शन। अब मैंने सोचा यही है कि ये हफ़्ता, यानी आज थर्सडे है, कल भी फ्राइडे, तो ये हफ़्ता हम एरर डिटेक्शन ही चलाएंगे। अब अभी जो मंडे आएगा उस पर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब एरर डिटेक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर में आज मैंने एक ही रूल लिखा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी और ट्रिकी भी है, तो इसका इस्तेमाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप समझ लें। अब एरर डिटेक्शन में आज रूल नंबर हमारा जो है वो 6 है। हम 5 रूल ऑलरेडी सीख चुके हैं। 6 रूल कौन सा है? प्लूरल नाउन्स कॉमनली मिसयूज्ड एज सिंगुलर्स। अब कुछ नाउन ऐसे हैं वो प्लूरल ही हैं और हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं, यानी उनका सिंगुलर है ही कोई नहीं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आप देखें, आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसमें एरर डिटेक्ट करें। अब ये सेंटेंस है, यूअर स्पेक्टेकल इज़ चीप। अब स्पेक्टेकल का मतलब होता है चश्मा, ये जो सनग्लासेस आप पहनते हैं ना, तो इसको स्पेक्टेकल कहते हैं। ठीक है, या आई ग्लासेस भी होते हैं आई साइट के लिए जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्पेक्टेकल ये सिंगुलर में यहाँ पर यूज़ किया, ये कभी भी सिंगुलर में यूज़ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो आपको पता है कि स्पेक्टेकल या चश्मा जो है उसके जो है 2 फ्रंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट कभी भी नहीं होता। ये आपने कभी नहीं देखा होगा किसी ने चश्मा बनाया है उसका एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा नहीं है, ज़ाहिरी बात है, आंखें 2 ही होती हैं नेचुरली। ठीक है, तो कभी भी स्पेक्टेकल यूज़ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एरर डिटेक्शन, एरर आप किस में डिटेक्ट करेंगे? एरर है आपका स्पेक्टेकल में, और इसकी वजह से यहाँ पर भी एरर है। स्पेक्टेकल कभी नहीं यूज़ होता, ये होता यूअर स्पेक्टेकल्स, हमेशा ये प्लूरल में यूज़ होगा। स्पेक्टेकल्स जब होगा तो ये प्लूरल में है तो इसका वर्ब भी प्लूरल में ही होगा, ये होगा यूअर स्पेक्टेकल्स आर चीप। अब स्पेक्टेकल्स का मतलब ये नहीं कि आपके 2 चश्मे हैं, चश्मा एक ही है लेकिन उसको स्पेक्टेकल्स ही कहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा चश्मे हैं तब भी स्पेक्टेकल्स ही कहेंगे। यानी ये नाउन जो है हमेशा प्लूरल, ये नाउन हमेशा प्लूरल ही यूज़ होता है, सिंगुलर कभी नहीं यूज़ होता, भले एक ही हो। तो यहाँ पर एरर स्पेक्टेकल और इज़ में ये स्पेक्टेकल्स होगा और यहाँ पर इज़ की बजाय आर होगा। ठीक हो गया। अब दूसरा आप देखें, दीज गुड्स वाज फॉर सेल। अब गुड्स का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है ना, गुड्स ट्रेन्स भी होती हैं, आपने सुना है, जिसमें सिर्फ सामान होता है ना, तो गुड्स हमेशा गुड्स ही इस्तेमाल होता है। गुड्स का मतलब होता है सामान,
अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, तो गुड्स के साथ क्या लगेगा, यूअर गुड्स वर, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, यूअर गुड्स वर फॉर सेल, यानी आपकी चीज़ें सेल के लिए थी, बेचने के लिए थी। ठीक हो गया। यहाँ पर एरर किस में है, वाज में। अच्छा, अब आपको ऐसे दे सकते हैं दैट सीजर डैश नॉट वेरी शार्प। अब सीजर आपको पता है किसको कहते हैं, कैंची को, आपने देखा होगा। ठीक है, अब सीजर कभी भी सीजर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। क्यों, अब इसका आप मतलब समझ जाए, आपने कभी ऐसी सीजर नहीं देखी होगी जिसका एक ही ब्लेड हो। सीजर उसको ही कहते हैं जिसके ब्लेड दो हों। ठीक है, वो ऐसे काटती है ना, दो ब्लेड से काटती है। अगर एक ब्लेड टूट जाए तो उसको हम सीजर तो कह ही नहीं सकते, फिर वो एज नाइफ यूज़ हो सकती है, एज कटर यूज़ हो सकती है, लेकिन उसको फिर सीजर नहीं कहेंगे जब तक कि ब्लेड दो ना हो। ठीक है, तो सीजर कभी भी एक नहीं इस्तेमाल होता, सीजर इस्तेमाल होता ही नहीं, ये गलत है, ये होगा सीजर्स। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, यहाँ पर होगा सीजर्स। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल होगा, और जब प्लूरल होगा तो जाहिर बात है ये हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। इज़ नहीं आएगा, सिंगुलर है, ये तो गलत है। एम नहीं आएगा, ये सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, ये भी गलत है। वाज नहीं आएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो बाकी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बच कौन सा गया, आर। यहाँ पर होगा दैट सीजर्स आर नॉट वेरी शार्प, यानी वो जो कैंचियाँ पड़ी हुई हैं वो शार्प नहीं हैं। ठीक हो गया। तो आज का हमारा ये रूल था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी रूल है, तो वो आपको स्पेक्टेकल दे सकते हैं, आप स्पेक्टेकल्स करेंगे, और उसके साथ ये प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट ये करना है, ये जो वर्ड्स हैं ये आप रट लें, ये आप याद कर लें, ये जो नाउन्स हैं ये हमेशा प्लूरल के तौर पर यूज़ होते हैं, और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या एक्शन वर्ब लगते हैं वो हमेशा प्लूरल के ही इस्तेमाल होते हैं। तो वो ये वर्ब सॉक्स यानी मोज़े, ये आपने कभी नहीं देखा किसी इंसान ने, वो मिस्टर बीन ही ऐसा काम कर सकता है कि वो एक ही जूते में, एक ही पाँव में जो है वो सॉक पहने। तो ऐसा सॉक तो वर्ड ही नहीं बनता ना, सॉक्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये मिस्टर बीन की तरह हो सकता है, बाकी हमारे असल वर्ल्ड में सॉक्स ही होते हैं। थैंक्स, माई थैंक्स टू यू। ठीक है ना, हिज थैंक्स आर डिलीवर्ड, यानी उनके शुक्रिये वसूल किए गए। अच्छा, उसके बाद सेविंग्स, ये जो हम बैंक में करते हैं ना, सेविंग्स होती हैं, ये सेविंग कभी नहीं होती। माई सेविंग इज़ इनफ नहीं, माई सेविंग्स आर इनफ हो सकता है, इज़ कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सेविंग्स, स्पेक्टेकल्स, ये सेविंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, या आपको कंफ्यूजिंग है, ये इसको याद कर लें। गुड्स, सीजर्स आर प्लूरल नाउन्स, ये हमेशा प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही लगते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।